नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल। ट्रेड विद फैमिली के क्रिप्टो से रिलेटेड ये वीडियो बनाने जा रहे हूँ। क्रिप्टो एल्गो से रिलेटेड। क्रिप्टो एल्गो सेटअप करने के लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा हमारा कूपन कोड। कूपन कोड क्या रहेगा, ट्रेड विद फैमिली। ये स्क्रीन पर लिख रखा है मैंने। इसके अलावा कोई भी कूपन कोड आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप अपना अकाउंट दोबारा से बना सकते हो ताकि आपको एल्गो मिल पाए ट्रेड विद फैमिली की। और अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एल्गो मिल जाएगी। कूपन कोड क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। इसका ना कोई टी बड़ा करना, ना कोई गैप देना, तो सिंपल ये यूज़ करना, ट्रेड विद फैमिली, बिना कोई गैप दिए। कूपन कोड ये हो जाएगा। आपका अकाउंट बनने के बाद आप अपना डेल्टा ओपन कर लीजिए। डेल्टा ओपन मैं फ़ोन में साथ के साथ में करके दिखा देता हूँ आपको। हमने डेल्टा ओपन कर लिया फ़ोन में। आप अपने जैसे iOS में भी यूज़ कर सकते हो और अपने एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड मतलब डेल्टा आपको पता ही होगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्रिप्टो के बारे में। डेल्टा ओपन करते ही ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन होगा। प्रोफाइल ओपन करते ही हम जाएंगे सिक्योरिटी के ऑप्शन में। सिक्योरिटी के ऑप्शन में क्यों? क्योंकि हमको एल्गो सेटअप करना है, तो हमको अपने डेल्टा अकाउंट पे टू फैक्टर लगाना पड़ेगा। टू फैक्टर किस लिए होता है कि वही आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो टू फैक्टर ऑन करने के लिए सेटअप के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। आप किसी भी मेथड से आप अपना एल्गो सेटअप कर सकते हो, मतलब टू फैक्टर सेटअप कर सकते हो। डाउनलोड ऑथेंटिकेटर ऐप में हम इसको स्किप करके हम जाएंगे टू एनेबल 2FA में। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक ईमेल वेरिफिकेशन जिस पे आपका OTP आएगा ईमेल पे, और 2FA का। 2FA सेटअप करने के लिए आपको एक और ऐप होगा। मैं पहले एक बार 2FA आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको 2FA सेटअप करना है। आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा एक ऐप जिसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो हमने डाउनलोड करके रखा है पहले से। ओपन करेंगे, साइन अप करेंगे अपनी मेल आईडी से जो आपने डेल्टा में लॉगिन कर रखा है। ओपन करते ही आपको मतलब लॉगिन करते ही ऐड कोड का ऑप्शन होगा। ऐड कोड पे गए, दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, स्कैन QR कोड और एंटर ए सेटअप की। अगर आपके पास स्कैन करके आप अपना डेल्टा में मतलब जो स्कैनर है वहाँ से आप स्कैन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते तो आपके पास ऑप्शन है एंटर ए सेटअप की। सेटअप की में गए, सेटअप की में जाने के बाद हम डालेंगे अकाउंट नेम डेल्टा एक्सचेंज, या फिर आप अपना कुछ भी डाल सकते हो। मैंने डेल्टा एक्सचेंज डाल दिया। अब ये बोल रहा है की के लिए एंटर योर की। तो की में हम क्या रखेंगे, की में हम रखेंगे जो डेल्टा था। डेल्टा ओपन करके वापस से बैकअप की पे गए, ये कोड कॉपी किया, यहीं पे कॉपी करते ही वापस से उसमें आना है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही अपना टाइम बेस्ड पे जाना है, या फिर आप काउंटर बेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम टाइम बेस सेलेक्ट करेंगे ताकि उसमें हमारा टाइमर चलता मिल जाएगा, हमको बार बार कोड चेंज ना करना पड़े। अभी ये क्या सीन है, आपको यहाँ टाइमर हर 1 मिनट या फिर 30 सेकंड में आपका ये टाइमर चेंज होता मिलेगा आपको। ये टाइमर चल रहा है साथ में, ये हर 30 सेकंड के बाद ये आपका ये कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि एक्सपायर होने से पहले हमको ये यूज़ कर लेना है। अभी हमको वापस से अपने डेल्टा एक्सचेंज में आ जाना है। इसमें एनेबल 2FA में गए तो अभी डालना है इसमें जो मेल पे कोड आया है। मैं एक बार मेल पे कोड चेक कर लेता हूँ और इस पर डाल लेता हूँ क्या आया हुआ है। अगर नहीं आया तो आप वापस से रीसेंड करके आप अपना कोड चेक कर सकते हो क्या आया है। तो अभी फ़िलहाल मेरा 2FA का कोड आया है मेल पे, मैं इसमें डाल देता हूँ, बाकी मैं हाइड कर दूँगा इस चीज़ को। अभी 2FA का कोड रहेगा जो हर सेकंड में अपडेट होता रहता है, उसको डालेंगे जो आपने ऐप डाउनलोड किया था, ये हमको डालना है। ये हमने कोड डाल दिया। वो एक्सपायर होने से पहले अपना कोड डालना है, वो शायद एक्सपायर हो चुका है। मेल का जो OTP है वो हमारा शायद से वो हो चुका है रीसेट। एक बार अब उसको चेक कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा बार ट्राई करोगे 2FA का कोड, अगर ज़्यादा बार ट्राई करोगे तो उसमें क्या होगा आपका
कि आपका टाइम सेट हो जाएगा कि आप 1 घंटे बाद उसको यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे उसको यूज़। तो उसका ध्यान रखना कि अगर आप बार बार अगर आप कोड डालोगे, गलत कोड डाल रहे हो, तो आपका 1 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा, तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे 1 घंटे के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोड आपका डालने का टाइम मिल जाए आराम से। तो अभी जैसे फ़िलहाल ये नया कोड जनरेट हो रहा है, तो अभी उसको डालते हैं। अभी इसको सबमिट करते हैं। ये हमारा लॉग आउट हो चुका है, कोड डालते ही लॉग आउट हो गया। लॉग आउट होते ही हमको पता लग गया कि भाई हमारा जो डेल्टा एक्सचेंज का जो वो था ऐप था, मतलब वो 2 फैक्टर उस पर लग चुका है, 2FA हो चुका है उसका डन। अभी हमको क्या करना है कि हमारा डेल्टा लॉग आउट हो चुका है, हमने 2 फैक्टर ऑन कर दिया। इसका मतलब लॉग आउट होने का मतलब है कि हमारा डेल्टा पे 2 फैक्टर लग चुका है। तो अभी जो मेल आईडी डाली थी उसका सेम हमको लॉगिन करना है, उसी मेल आईडी से। मैं मेल आईडी डाल देता हूँ इसमें, आपको अपनी डालनी है जो जिस अकाउंट जिससे आपने 2 फैक्टर ऑन किया है, या फिर जो हमारे उससे रेफर से बनी हुई है। लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करते ही ये मांग रहा है, शायद किसी किसी में ना मांगे ये। अभी हमारी मेल आईडी पे कोड गया है एक, और एक 2FA कोड। 2FA पहले मेल आईडी का कोड भर लेते हैं हम इसमें। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या कोड आया है। अभी 2FA कोड, जो 2FA कोड कहाँ मिलेगा आपको, जो अपने ऐप में, जो गूगल ऑथेंटिकेटर के ऐप में जो ये बनाया था पिन, तो इसमें मिलेगा ये कोड। आपको ये टाइमर ख़त्म होने से पहले उसमें डाल देना है। लॉगिन हो चुका है हमारा अकाउंट। चेक कर लीजिए एक बार कंफर्म कि ये वही अकाउंट है ना जिससे हमारा डेल्टा बना हुआ है, मतलब हमारे रेफ़र से, ट्रेड विद फैमिली के रेफ़र से बना हुआ है। अभी एक बार चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटी में आना है। सिक्योरिटी में आके डिसेबल का बटन दिख रहा है, मतलब कि हमारा डेल्टा जो है 2 फैक्टर ऑन हो चुका है उसका। अभी आपने प्रोसेस पूरा कर लिया है, एक चीज़ हो चुकी है आपकी। अभी हमको क्या करना है, ये सेम प्रोसेस आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो। फ़ोन जो आगे मैं बताने वाला हूँ, ये प्रोसेस आप अपने लैपटॉप या फिर विंडो PC में भी कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा आपको, क्रोम पे आ जाना है, आपको सर्च करना है क्रिप्टोमेटी। मैंने पहले से ओपन कर रखा था, बाकी मैं आपको फिर से ओपन करके दिखा दूँ। क्रिप्टोमेटी वेब मिलेगा, ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको आपका अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट हमने पहले से लॉगिन कर रखा है, जो सेम हमने डेल्टा में यूज़ कर रखी है मेल आईडी, उसी से अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको क्या दिखागा, ट्रेड विद फैमिली। नहीं भी दिखेगा तो आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो इसमें आपको ट्रेड विद फैमिली दिख जाएगा। हमको ट्रेड विद फैमिली दिख रहा है। ट्रेड विद फैमिली दिखने के बाद ऐड टू माई स्ट्रेटेजी कर देना है। नाम इसका चेंज करना है, नाम कुछ भी रख सकते हो आप। ट्रेड विद फैमिली 1 रख देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, और डुप्लीकेट करते हैं। अभी स्ट्रेटेजीज़ में जो आपने वहाँ देखी थी कि वो हमारी स्ट्रेटेजी माई स्ट्रेटेजीज़ में ऐड हो चुकी है। अभी माई स्ट्रेटेजी में ऐड होने के बाद इसको करेंगे डिप्लॉय स्ट्रेटेजी। अभी ये पूछ रहा है कि हम कौन से कॉइन सेलेक्ट करेंगे। कॉइन की लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। अभी आप ये सोच रहे होगे कि इसमें कहीं मेरे को BTC नहीं दिख रहा, इथेरियम तो दिख रहा है। तो BTC वगैरह इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो क्रिप्टोमेटी इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई आपके पास सिर्फ वही कॉइन सजेस्ट होंगे जो अच्छे खासे मूवमेंट पे होंगे, या फिर जिसमें आप अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट, या फिर जो भी आपका प्रॉफिट लॉस अच्छा खासा मतलब चलता रहेगा। हमको मतलब इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया कि भाई आपको BTC या फिर जो मेन कॉइन होते हैं उसी में हो। मेन वो है कि आपको अच्छे खासा प्रॉफिट वगैरह जो मिलता रहेगा। रिकमेंडेशन का ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पे, जैसे ये हल्का सा डैश दिख रहा। कई बार क्या होता है कि ये खुद भी रिकमेंड करता है कि भाई आप इन कॉइन को यूज़ कर सकते हो। हम सेलेक्ट करते हैं 5 कॉइन, इसमें से जो पहले वाले 5 कॉइन होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये चेंज होते रहते हैं बाय द वे। ये 5 कॉइन मैंने वे सेलेक्ट किए हैं जो हमेशा मतलब काम करते रहते हैं अच्छा खासा। जो काम मान लो फॉर एग्जांपल आज WLD/USD अगर अच्छा काम कर रहा है तो ये सबसे टॉप में आ जाएगा। तो आप सबसे ऊपर वाले 5 सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लायर का क्या सीन है, ये एज ए लोड काम करता है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक यूज़ किया 15,000 का, तो आपने 2 कर दिया तो इसमें लगेंगे आपके रुपए 30,000 रुपये। अगर आपने 3 मल्टीप्लाई करिया तो एक कॉइन के लगे हैं आपके 45,000 रुपये के करीब।
तो हमको शुरू में क्या रखना है, एक मल्टीप्लायर रखना है। अब बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए या फिर कितना लॉस चाहिए, उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो इसको। तो हम फ़िलहाल के लिए 1 रख रहे हैं। ऐड ब्रोकर पे जाएंगे, ऐड ब्रोकर पे जाने के बाद डेल्टा एक्सचेंज सर्च करेंगे। अभी आता है मेन खेल की, वही कि आप कैसे अपने क्रिप्टोमेटिक को अपने डेल्टा एक्सचेंज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज हमने ऐप वापस से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग के बाद एपीआई की में क्रिएट एपीआई की। एपीआई की हम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले मेन अकाउंट नेम में होगा हमारा सेलेक्ट मेन जो कि पहले से ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। एपीआई की नेम में डालेंगे क्रिप्टोमेटिक, CRY क्रिप्टोमेटिक। क्रिप्टोमेटिक डालने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे आईपी का ध्यान रखना है कि आईपी जो हमारी ये वाली है क्रिप्टोमेटिक की, ये वाली ही होनी चाहिए। फिर से एक बार वाइट लिस्टेड है ये, उसमें आईपी में ये डाल देंगे सेम जो यहाँ पे लिख रखी है। आप सेम चीज़ें अपने ब्राउज़र में कर सकते हो, फ़ोन के ब्राउज़र में भी हो जाएगा। आप अपना पीसी यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। नीचे आओगे तो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ये आपका सेलेक्ट नहीं होगा तो आपकी एल्गो काम नहीं करेगी। क्रिएट एपीआई के क्लिक करने के बाद वापस से हमारे पास आएगा OTP, मेल पे OTP, साथ में 2FA वही चीज़ है जो हमने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो डाउनलोड किया था उस पर हमारा जो 6 नंबर का डिजिट का वो दिखा रहा है, वही 2FA कोड है। तो पहले हम OTP डाल लेंगे हमारी मेल पे जो आया है। अभी हम देखेंगे 2FA कोड हमारा जो रहेगा ये वाला जो हमने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में मिला हुआ है। टाइम ख़त्म होने से पहले हमको ये डाल देना है। अभी हमारे पास एपीआई की जनरेट हो चुकी है हमारी, हमको यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके एपीआई की में जाके पेस्ट कर देनी है। शायद कॉपी नहीं हुई है, मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। कॉपी कर ली हमने और यहाँ पे आके पेस्ट। वापस से जो वहाँ पे जो सीक्रेट की हमको दिख रही है ये एपीआई सीक्रेट, इसको भी कॉपी कर लेना। वापस से आगे यहाँ पे पेस्ट। अभी हमारी दोनों तीनों चीज़ कॉपी पेस्ट हो चुकी है। ब्रोकर आईडी एक बार फिर से चेक कर लेने की हमारी जो डेल्टा एक्सचेंज जो हमने क्या बोलते हैं, हमने जो डेल्टा एक्सचेंज जो ट्रेड विद फैमिली के रेफर कोड से बनाया है उसी के ही डेल्टा आईडी है, मतलब ये होनी चाहिए। अगर आपने अकाउंट बना रखा है बट फिर भी ऐसे दिखा रहा है कि अप्रूवल नहीं मिला है, तो हम आपको क्या करना होगा कि हमने जो नंबर प्रोवाइड कर रखा है उस पर आपको वो अपनी डेल्टा आईडी भेजनी है और अपना लिखना है कि अप्रूवल। तो आपको अप्रूवल एक शाम तक या फिर अगले दिन तक आपको अप्रूवल मिल जाएगा उसमें। तो सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा यहाँ पे एक ब्रोकर बन चुका है। अभी इसके बाद क्या करना है, स्ट्रेटजीज में वापस आना है। अभी स्ट्रेटजी में जाने के बाद डिप्लॉय स्ट्रेटजी, यहाँ पे हमने जो कॉइन का बताया था कि स्टार्टिंग के 5 कॉइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कम भी कर सकते हो, 5 से ज़्यादा होंगे नहीं वैसे। और हमने जो डेल्टा आईडी वहाँ पे हमारी शो कर रही है, ये वही वाली डेल्टा आईडी जो हमने ट्रेड विद फैमिली के उससे बनाई थी। अगर नहीं होगी तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा डिप्लॉय करते टाइम, डिप्लॉय के बटन के क्लिक करने के बाद कि आपको अप्रूवल नहीं मिला हुआ। तो हमको अप्रूवल मिला हुआ है, मैंने अप्रूवल दे दिया था पहले ही। तो स्ट्रेटजी डिप्लॉयड सक्सेसफुली। अभी आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है कि भाई जहाँ पे आप अपना एल्गो स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव दिख रहा है कि भाई आपका लाइव है फ़िलहाल में कि आप काम कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही हमारी जो स्ट्रेटजी है वो डिप्लॉय हो चुकी है, कि मतलब हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट हो चुकी है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपका मतलब कौन से कॉइन में कितना प्रॉफिट चल रहा है, कब ट्रेड उठी थी, कब ट्रेड कैंसिल हुई है, या फिर कब ट्रेड जो मतलब सारा डेटा आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर्स में भी सेम मतलब ऐसा ही कुछ मिलेगा कि जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, जो भी कैंसिल नहीं हुए हैं, ऐसे ही कुछ अचीव ऑर्डर का है। ये आपका था क्रिप्टोमेटिक का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका सारा का सारा जो ओवरऑल जो क्या बोलते हैं, जो इसमें जो प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा, जो आपकी एल्गो ने ट्रेड की है, वो आपका यहाँ पे शो होगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर ऐप की या फिर डेल्टा एक्सचेंज की कोई मेंटेनेंस आई हुई है या फिर क्रिप्टोमेटिक की कोई भी मेंटेनेंस आई हुई है, तो एक तो हम नोटिफिकेशन दे देंगे। साथ में क्रिप्टोमेटिक का टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है, मतलब आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी टॉप पे ही बिल्कुल कि आज मेंटेनेंस है, तो आप अपनी ट्रेड कट कर लीजिए। आपको अगर मेंटेनेंस आती है डेल्टा एक्सचेंज की या फिर क्रिप्टोमेटिक की,
तो उस टाइम पे आपको अपनी जो भी एल्गो के द्वारा ट्रेड उठाई होगी वो आपको कट कर लेनी है, क्योंकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना क्रिप्टोमेटी लेगा ना हम लेंगे। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो चीज़ चेक करते रहना है और आपको ट्रेड कट कर लेनी है। और इसके अलावा एक चीज़ और करनी है हमको, अपने डेल्टा एक्सचेंज के ऐप में, डेल्टा एक्सचेंज के ऐप में वापस से आएंगे तो हम पोर्टफोलियो में जाएंगे, बैलेंसेज में जाएंगे, ऊपर आपको सबसे टॉप पे दिख रहा होगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड से चेंज करके हमको क्या करना है, चेंज मार्जिन मोड, इसके बाद आना क्रॉस पे। क्रॉस पे ये आपको करना ज़रूरी है, तभी आपको एल्गो की ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें रन हो सकती हैं। तो इसको कर देंगे स्विच टू क्रॉस मोड। अभी आप देख सकते हो ऊपर आइसोलेटेड की जगह आ गया है क्रॉस मोड, और ये आपका पूरा डेल्टा सेटअप हो चुका है। जब भी हमारी कोई भी ट्रेड बनेगी, जब भी, तो अपने आप ये जो क्रिप्टोमेटी है अपने आप जो आपकी ट्रेड आपकी उठा लेगा और अपने आप कट भी कर देगा। ध्यान रखना है इस बात का कि आपको जब भी कोई मेंटेनेंस आएगी फिर से आपको आपको उससे पहले अपनी ट्रेड को क्लोज़ करना पड़ेगा, वरना आपकी क्लोज़ नहीं होगी और वो लॉस में भी जा सकती है ऐसे। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टोमेटी का कोई 100% श्योर नहीं है कि आपका प्रॉफिट आएगा ही आएगा। जो स्ट्रेटजी है वो हमने एज ए सॉफ्टवेयर में डेवलप करके फिर बना रखी है, तो इसमें आपका लॉस भी हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका प्रॉफिट ही रहेगा लगभग। तो इस बात का ध्यान रखना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आपका क्लियर करते रहेंगे साथ के साथ। साथ में हमारे ट्रेड विद फैमिली के चैनल्स वगैरह का भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।